हमारे त्यागी जी हैं, शायद मैं नाम ना भूल रहा हूँ, फूल सिंह त्यागी जी, जो सर क्योंकि आज सीधा सीधा बहुत कम मुलाकात हुई है। आप जो तो अब त्यागी जी नहीं, ये हमारी एक कंपनी है, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके ये मालिक, और ये मालिक के रूप में रहते हुए बहुत से कुछ लोगों को साथ में लेकर के अपने किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, और बनाने के बाद ये बहुत दूर की पंक्ति में खड़े हुए आप हैं ये कस्टमर। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में बन रहा है धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, मसाला, और आप ये जो हमारी बहनें हैं सब अपने जो क्या करते हैं, अपने किचन में उनका उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप फैक्ट्री में लेने जाते हैं? नहीं लेने जाते। क्या फैक्ट्री के जो मालिक हैं हमारे, आपके घर में वो सामान लेने आते हैं? नहीं आते। कोई सामान बनाते हैं, बनाने के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, आप एक जो क्या करते हैं, एक बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति लेकर के आते हैं, और वो हमारा क्या होता है, या तो कोई क्रिकेटर होता है, या कोई फिल्म स्टार होता है, या हीरोइन होती है, और उसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने सामान का प्रचार कराते हैं। वो कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के वीडियो में आपको वो बात बता जाते हैं कि आप इस साबुन से नहाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, इस क्रीम को लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे। और वास्तविकता ये है कि अगर क्रीम को लगाने से गोरे होते तो शायद आज हमारे देश में कोई काला होता ही। आपने प्रचार किया, लाखों करोड़ों रुपए आपके पास चले गए, आप बढ़िया मजे में खुद वो क्रीम या साबुन नहीं लगाते हैं, अपने घर में बैठ करके एंजॉय करते हैं। अब जो क्या होता है, जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो हमारे दिमाग में कोई बात क्लिक कर जाती है कि यही चाहिए। अब हम जाते हैं दुकान में और आपको सामान चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पड़ोस में आप हैं मिस्टर मुकेश कुशवाहा जी, ये आपके पड़ोस में दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, आप जो कहाँ जाएंगे? इनके पास सामान लेने जाएंगे। क्या सर वो सामान आप बनाते हैं? कंपनी से आता है, लेकिन सीधे कंपनी से नहीं आता। आप गांव के छोटे दुकानदार हैं, आप कोई सामान बना नहीं रहे हैं, आप क्या करते हैं, इस सामान को खरीदने के लिए आपकी जैसे दुकान यहाँ पर मैं बताऊं कि अजयगढ़ में है, तो अजयगढ़ में सामान नहीं बन रहा, आप जाते हैं किसके पास? पन्ना में से जाकर के सामान लेकर के आते हैं। ये है होलसेलर की हमारी दुकान। आप यहाँ से लेकर के आते हैं, ये आप जो तो ऊपर यहाँ पर कुछ डीलर होते हैं, डीलर से सामान लेकर के आते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, हमारी कैरी फॉरवर्डिंग एजेंसी होती है वो। अब क्या होता है कि जब इतने लोग बीच में हैं, अब ये कंपनी कोई सामान 5 रुपए का बनाती है, अब आज 5 रुपए की बहुत कुछ बनना बंद हो गया, तो मैं थोड़ा इसका लेवल बढ़ा लेता हूँ 50 रुपए। आपने जो 50 रुपए का कोई सामान बनाया और इन्हें लागत पड़ी 50 रुपए, आपने कुछ प्रॉफिट लिया, मान लीजिए 5 रुपए प्रॉफिट ले लिया, तो कितना का पड़ा सर? आपको बेचना था 55 का, लेकिन ये जो मैडम लेने के लिए जाती है अपने यहाँ, वो आपको कितने का मिलता है? 100 का मिलता है, क्योंकि कंपनी ने उसमें एमआरपी डाल रखी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपए, और मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम तो मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन जो छोटा दुकानदार है वो अधिकतम ही आपसे लेता है, यानी जो 50 की चीज वो आपको मिलती है 100 रुपए। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा गया, ये जो कैरी फॉरवर्डिंग एजेंसी है उसमें पैसा गया, ये डीलरशिप में गया, होलसेलर, रिटेलर, सब लोग अपना अपना प्रॉफिट लेकर के बैठे हैं। अगर हम 10-10% ले तो ये 4 लोग हो गए, एडवर्टाइजमेंट का हो गया, तो ये 50 की चीज सबको मिलने ही मिलनी है। और आज हमारे साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा जी? यस। क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर एक पुड़िया खाते हैं जिसका नाम क्या है, बहुत फेमस है, कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना, वो बोले ये नकली है। जो खाने वाला उसको टेस्ट पता है, मुझे तो नहीं पता कि क्या असली क्या नकली। वो नकली कहाँ से आता है? क्योंकि मान लीजिए वो जो 100 रुपए की चीज है, इनको मिली 90 की, 100 की बेचेंगी मिलेंगे 10 रुपए, लेकिन कोई अदर कंपनी क्या करती है, उसका डुप्लीकेट बनाती है, वो इन्हें 70 में उपलब्ध करा देती है। अगर आप उसको बेचेंगे तो 30 रुपए बचेंगे, और अगर कंपनी का बेचेंगे तो 10 रुपए। तो फिर वो नकली प्रोडक्शन बीच में शामिल होता है, यानी कहीं ना कहीं मिलावटी सामान मिलता है। ये कोई भी सामान बना लेते नहीं है, सिर्फ एक क्या है, माध्यम है हम तक सामान पहुंचाने का, और रेट बढ़ जाता है। हमारी गाढ़ी मेहनत का जो
पैसा है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जेब में जाता है। आज हम देखते हैं कि एक छोटा सा जो सेठ होता है धीरे धीरे कुछ सालों में एक मोटा सेठ बन जाता है। लेकिन कैसे बन जाता है? कई दुकानदार दुकान खोलते हैं, अगर आप जो तो क्या करेंगे, दुकान खोलेंगे, एक महीने बाद बंद कर देंगे तो क्या वो सेठ बन पाएगा क्या? एक साल में सेठ बन पाएगा क्या? जो लगातार दुकान अपनी खोल के रखेगा वो सेठ बनता है और धीरे धीरे एक छोटा सेठ मोटा सेठ बन जाता है। क्योंकि ये जो कुछ बीच के चार बिचौलिए हैं वो क्या करते हैं, आपका पूरा पैसा बीच कर खाते हैं और आप लोगों को उल्टे में कहीं कहीं मिलावटी सामान भी देते हैं जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कंपनी ने सामान बनाया, आपने प्रयोग किया। ये दो लोग हैं हमारे पीसी सर, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने आर्थिक आजादी का अभियान लिया और 3 मुख्य उद्देश्य के पहले हमारा मेन उद्देश्य लिया कि हमें क्या करना है, नए भारत का निर्माण करना है। और नए भारत का निर्माण हमें कैसे करना है? हर हाथ को काम और हर घर में रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारा सरकार करती है लेकिन फ्री बांटने से ये नहीं होगा, क्योंकि फ्री की रेवड़ी से हमारा देश और धरातल में चला जा रहा है। यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको पैसा देना होगा, एक उचित पैसा देना होगा। सिर्फ पीसी सर ने एक सिस्टम बदल दिया और सिस्टम क्या बदला कि इन सबको बिचौलियों को यहाँ से हटा कि आपका काम आपका काम नहीं है। ये हमारा पिकअप सेंटर, कंपनी ने सामान बनाया, कंपनी ने कहा हम 2 कदम चल के आते हैं, हम आप तक सामान पहुंचाएंगे और आप 2 कदम चल के आइए। आप हमारी ये हर शहर में, छोटे बड़े शहरों में दुकान है, आप यहाँ से सामान लीजिए। अगर अब आप यहाँ से आकर के अगर सामान लेते हैं तो हम आपको कुछ प्रकार के लाभ देते हैं और वो एक एक करके लगभग 9 प्रकार के लाभ। क्या आप लेना चाहेंगे? Yes. क्या आप जानना चाहेंगे? Yes. तो क्या करना है आपको? आज तक आपने जो तो क्या, आप गाड़ी लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप अपना आधार कार्ड बनवाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, आप अपना क्या कहना चाहिए राशन कार्ड बनवाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन। कितने लोग हैं जो राशन कार्ड से अनाज लेते हैं? प्लीज हाथ उठा कर। तो राशन कार्ड नहीं होगा तो क्या आपको सस्ते में अनाज मिलेगा क्या सर? नहीं मिलेगा। हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तब हमें जो आज 30 रुपए का गेहूं है वो 2 रुपए किलो में दे देती है सरकार। लेकिन वो भी एक मात्रा है कि कितनी, एक व्यक्ति को 5 और वो 5 किलो दे रही है। वास्तव में क्या हमें एक महीने में एक व्यक्ति 5 किलो ही खाता है क्या? नहीं, वो हमारी पूर्ति नहीं कर सकती है। लेकिन एक जो होता है क्या, वो चारा डाला जाता है, हम आपको देते रहेंगे, आप हमें देते रहिए। क्या देते रहिए? आप हमें वोट देते रहिए और हम आपको ऐसे ही जो तो थोड़ा थोड़ा जो तो क्या करते रहेंगे, रेवड़ी बांटते रहेंगे और जो तो ऐसे सब चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 9 प्रकार के लाभ दिया। सबसे पहले कंपनी ने कहा आपको, जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब एस के मिश्रा जी ने कहा कि जो तो क्या करना है आपको, आपसे हम न कोई चंदा मांग रहे हैं न कोई डोनेशन मांग रहे हैं, आपका सिर्फ साथ मांग रहे हैं। क्या आप साथ देना चाहेंगे? आपको हमें साथ क्या चाहिए? आप हमारे साथ आइए, फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या लगना है? आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, एक फोटो, आपका मोबाइल नंबर और साथ ही बैंक डिटेल। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि बैंक डिटेल लेकर के कहीं हमारे बैंक से पैसा तो नहीं लेंगे। जी नहीं, हम पैसा लेंगे नहीं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके खाते में पैसा देंगे। अगर आप चाहेंगे तो ये दादी बहना का पैसा नहीं है कि आपकी खाता में मामा बोल गया तो सभी के खाते में पहुंचेगा। आप चाहेंगे तो ये आएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। तो पहला हमारा जो तो ये कि अगर आप चाहेंगे, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहले एमआरपी में आपको 10% से लेकर के 25% तक का डिस्काउंट है, छूट। कैसे डिस्काउंट? कुछ एग्जाम्पल लूँ, कोई चीज 100 रुपए की है, एमआरपी है 100 रुपए, अगर 25% डिस्काउंट हो गया तो सर वो कितने का मिल जाएगा? 75 का मिल जाएगा। आपका कोई नुकसान हुआ क्या सर? नुकसान नहीं हुआ। तो फिर हमें इस अभियान में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। आपको शुद्ध सामान मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। कुछ लोग कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं शुद्ध सामान? अरे इसलिए शुद्ध है कि ये कंपनी ने सामान बनाया, सीधे अपने डिपो में भेजा, आप डिपो से जाकर के लेते हैं सीधे। जब बीच के बिचौलिए है नहीं तो मिलावट कौन करेगा?
दूसरा, कंपनी ने जितने प्रोडक्ट बनाए वो ऑनलाइन उसके कंप्यूटर में रजिस्टर्ड हैं कि मैंने 1000 प्रोडक्ट बनाए। जब तक ग्राहक की आईडी में कट नहीं जाएंगे, कंपनी को पता है कहां पर मेरा कितना माल पड़ा हुआ है। तो मिलावट के कोई चांस नहीं है। 1000 में एक भी नहीं मिला सकते, क्यों? 1000 एक का बिल कट जाए। 1000 प्रोडक्ट बनाए हैं तो 1000 का ही बिल कटेगा, तो यहाँ पर मिलावट के चांस नहीं है। तो हमें शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे स्वास्थ्य। हम लोगों को कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि मिलावटी सामान और हमारा जो क्या कहना चाहिए दिनचर्या है इतनी भाग दौड़ भरी है कि हम अपनी सेहत पर कोई ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या करें? उसके लिए हमारे इस सिस्टम में न्यूट्रिशियंस रखे गए हैं। न्यूट्रिशियंस क्या है? जो हम भोजन करते हैं, भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, वो सभी तत्व हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते। तो कहीं ना कहीं, जैसे आयुर्वेद कहता है, कफ पित्त वात, तीनों का अगर संतुलन बना रहेगा तो आप क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ा, आप बीमार हो जाएंगे। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके इसके कफ पित्त वात का संतुलन बना करके रखेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। क्या आप स्वस्थ रहना चाहेंगे? यस। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शुद्ध सामान प्रयोग करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि दूसरों को रोजगार दे सकें? यस। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को हम स्वस्थ रख सकें? यस। तो फिर ये अभियान आपके लिए है। आइए, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे ग्रेट लीडर जो मुरैना से और ग्वालियर से पधारे हुए हैं, मैं अपनी छोटी सी वाणी से उनके और आपके बीच में नहीं रहूंगा, मैं यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। तो आइए, मेरा ये सभी से अनुरोध है, इस अभियान में जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़िए। जय आसिफ।